नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर कोई पेशेंट आए हैं क्या? सुमित भिवानी जी, आप अपने बारे में कृपया बताइए, आप कौन है? सुमित जी आप कौन है? पेशेंट है आप किसी के? क्योंकि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आप कौन है। बाकी डॉक्टर राजेश कुमार राय जी आप कौन है? अपने बारे में कृपया बताएंगे। जी पेशेंट नहीं हूं, मैंने आयुर्वेद सीखना है जी। आप यहाँ पर कैसे जुड़े सर? आपको किसने लिंक दिया? ये एक दिल्ली से सुधीर वैद्य हैं, उन्होंने भेजा था जी आपका नंबर। आयुष दर्पण पर आपकी वीडियो देखी थी जी पहले। तो आपने सर पेमेंट किया है मेरे को? हाँ पेमेंट भेज दिया जी मैंने। अच्छा, लेकिन आप जुड़ गए तो ठीक है, मैं जानता नहीं था। लेकिन ये हमारा डॉक्टर लोग के लिए है सर, ठीक है? ये डॉक्टर लोग के लिए है, जो लोग क्वालिफाइड डॉक्टर है उनके लिए है सेशन, ठीक है? और डॉक्टर राजेश कुमार राय जी आप कौन है? कृपया अपने बारे में बताइए सर प्लीज। नहीं बताना चाहते हैं, शर्मा रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर विकास कुमार जी आप अगर जुड़े हैं संत कबीर नगर से, आप कोई सर केस बताना चाहेंगे कि आपने कैसे पेशेंट ठीक किए? सोचिए। गंगवार सर, शशि मैडम, हरिहर सर कुछ केस बताना चाहते हैं? मंजुनाथ जी, परवीन कश्यप जी आपके पेशेंट का कैसा हालचाल है? अगर परवीन जी सुन रहे हैं तो वो हेडेक वाली पेशेंट का क्या हालचाल है सर? चलिए, हाँ बोलिए बोलिए सर। हेलो। हाँ सर जी सर। बोलिए। हाँ सर, अब ठीक है पहले से। मतलब आपने क्या दवाई दिया? वही सर, सूद से कर रस, त्रिभुवन कीर्ति रस। उससे क्या हुआ, मतलब उनको क्या फील हो रहा है अभी? उनका बुखार कम हो गया सर, अब सर में भी दर्द बहुत कम है। अच्छा, तो जी मतलब मेरा फॉर्मूला काम आ गया है ना? जी सर। जी सर सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, उनका एचबी लेवल ठीक था लेकिन उनका फीवर था जो जा नहीं रहा था। और आपने जी क्या बोला था कि आप पित्त वाली दवाई दे रहे हैं तो बात बढ़ रहा है, बात दे रहे हैं तो पित्त बढ़ रहा है, ऐसे कुछ बोले थे आप। जी जी सर। जी सर। हाँ, तो फिर वो मैंने सोच के बोला कि त्रिभुवन कीर्ति दीजिए और सूर्यशेखर दीजिए, उससे जी दोनों सर। दो बैलेंस हो गए, वात पित्त कफ तीनों हो गए। क्योंकि वात कफ ज्वर में त्रिभुवन कीर्ति काम करता है और पित्त ज्वर में सूर्यशेखर करता है। तो ये जी सोच के सर। मैंने बताया था, क्योंकि ऐसे केसेस मेरे पास भी आते हैं कभी कभी, तो मैंने हम्म। आपको। और सर आप कोई और केस बताना चाहेंगे जो आपने ठीक किया है या फिर चैलेंजिंग केस है? हेलो। हाँ सर बोलिए। सर एक हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है सर, वो ज्वाइन है मेरे ख्याल से। क्या नाम है? राजेंद्र गिल। राजेंद्र गिरी कहाँ पे ज्वाइन है, आपको दिख रहे हैं? अभी देखता हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। पहले जो आयुष दर्पण का जो था ना, उसमें नाम दिखते थे पार्टिसिपेंट के। अभी इसमें मेरे को आप लोगों को नाम नहीं दिखते, बस मुझे दिखते हैं नाम। मैं इसका अभी दूसरा वर्जन लूंगा ना, ये खत्म हो जाएगा जूम का, तो फिर उसमें आपको नाम भी दिखेगा। लेकिन वो जुड़े नहीं है सर कोई, आप जोड़िए। और तनिका मैडम आप कोई केस बताना चाहती है तो बता सकती हैं। तनिका मैडम। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर एक पेशेंट है,
हाँ और 53 ईयर ओल्ड पेशेंट है। हाँ तो अभी उसका जो कंप्लेन है वो है सिवियर हेडेक। उसको इतनी हेडेक होती है कि उसको हाँ हेडेक ठीक ही नहीं होती उसकी, मतलब कि वो हाँ 10-10 पेन किलर भी ले लेना दिन में तो उसको हेडेक ठीक नहीं होती। तो हाँ मेरे पास आया था तो उसने एमआरआई कराई हुई थी, तो उसके ना ब्रेन में ग्लोएसिस थे, छोटे छोटे हाँ ग्लोएसिस थे फुल ब्रेन में, और उसको हाँ मैक्सिलरी साइनोसाइटिस था। हाँ तो ऐसा जब मैं उसको शिरोधारा चलो करती हूँ, तो हम्म, उसको मैंने यही पित्त पित्त प्रकृति का पेशेंट है, बहुत हम्म, ज्यादा गुस्सा है, हाई स्ट्रेस है लाइफ में, और हम्म, नींद रात को सोता ही नहीं है, ठीक है, हम्म, और वायु बढ़ा हुआ है, हम्म, और गुस्सा बहुत ज्यादा है। तो उसको मैंने जैसे जैसे वो ना भ्रष्टु श्वतुअर तेल जितनी बार डालता है ना, उसका हम्म, हेडेक बिल्कुल चला जाता है। पर हम्म, वो वही मीनवाइल बस उतना ही ठीक रहता है जब तक उसका असर रहता है भ्रष्टु श्वतुअर तेल का। जब ये असर खत्म हो जाता है फिर वही उसका हाल हो जाता है। हम्म। तो उसमें क्या असर मुझे समझ ही नहीं आया नहीं तो इसका। आप क्या करना चाहती हैं, मतलब उनका ट्रीटमेंट आपके दिमाग में क्या है, क्या करना चाहिए? मेरा सर पहले तो उसका एंटी स्ट्रेस ही है कि पहले उसकी स्ट्रेस दूर हो जाए। तो दीपन उसके लिए पाचन आप अनुलोमन के साथ मैंने मानस मित्र गुटिका शिरोधारा वगैरह स्टार्ट करी हुई है, लेकिन हाँ उसका स्ट्रेस लेवल हाई है जो ठीक ही नहीं हो सकता ऐसा वाला, तो क्योंकि उसका बेटा फिर- है 29 सर। वो एक्चुअली ऐसी स्ट्रेस है कि जो नहीं जा सकती है, जिसमें उसका बेटा है 29 ईयर ओल्ड का और उसका मेंटल लेवल ग्रो ही नहीं हुआ। तो वो उसकी स्ट्रेस है। बेटी है 31 ईयर ओल्ड की और वो भी डिप्रेशन में है, और ये चीजें हैं उसकी फैमिली में। तो तो आप वो ये चीज ठीक करिए ना, उनका जो ग्रोथ नहीं हो रहा है उसको ठीक करिए, जो डिप्रेशन में है, उसको ठीक करिए, हेतु को ठीक करेंगे अपने आप वो ठीक हो जाएंगे। मानते नहीं है ना सर। मैंने उनको बुलाया भी था, बच्चे बड़े हो गए, अब वो सुनते नहीं। तो वो लड़की जो है वो तो आती ही नहीं है मेरे पास। मैंने उसको 3-4 बार बुलाया, एक बार आई है बस, उसके बाद तो आई ही नहीं। कहती मतलब वो अपने पेरेंट्स तक को मतलब ऐसे है कि वो मतलब उसको मारना शुरू कर देती है अपने पेरेंट्स को, वो इस हद तक अग्रेसिव है। और जो बच्चा है वो इस हद तक मतलब स्प्रेस हो चुका है उसका इमोशंस की, वो कुछ बोलता ही नहीं। ये हम्म चीजें हो चुकी है, तो वहां पे वो आते ही नहीं है और लेके नहीं आते। और मैं उसका मुझे यही नहीं समझ आ रही कि करूं क्या। हम्म। पर वो तेल के साथ ठीक हो जाता है जब वो तेल लेता है, और वो तो अब तेल का एडिक्शन। यही चिकित्सा है कि आप यही कंटिन्यू करिए। बस क्योंकि तेल ही देती रहूं। हाँ, क्योंकि जो चीज का हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। अब उनको वो बच्चों का टेंशन आ रहा है और बच्चे ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं? वही सर, और वो पान मसाला वगैरह भी मुंह में 24 घंटे लगा के रखते हैं। हम्म तो रात को सोना नहीं, तो रात को 4 बजे सोते हैं, सुबह फिर 6 बजे, मतलब नींद भी नहीं है। तो वो पूरा चीजें डिस्टर्ब हो रखी हैं। लेकिन वो तो चीज कहते हो ही नहीं सकती, मान ही नहीं सकता हूँ। कुछ और करके देखो। मैंने बोला चलो ठीक है मैं डिस्कस कर लूंगी, पर जब तक हेतु ठीक नहीं करोगे तब तक कहाँ से ठीक होगा कुछ। हम्म तो सर उसमें फिर वही तेल ही देती रहूं और कुछ है नहीं फिर। यही है ना। आप हेतु बंद नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से उनको स्ट्रेस आ रहा है वो बंद नहीं कर सकते हैं, तो क्या? वही सर, मैं वो नहीं कर सकते सर, उसका कोई हल ही नहीं है। हाँ, तो फिर छोड़ दीजिए, वही इलाज है कि आप उनको वही नशे देते रहिए। ठीक है सर। सर ये अपना जो तेल है ये हम 3 टाइम भी डाल सकते हैं क्या? हाँ, 3 टाइम भी डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने उसको सुबह शाम बोला, दोपहर को भी बोल देती हूँ। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए परवीन कश्यप जी, आपके पेशेंट आ गए हैं शायद, राजगिल जी जी। जी सर। उनको बोलिए वीडियो ऑन है, ऑडियो ऑन करें। और शशि मैडम, आप थोड़ा इनसे बात करेंगी प्लीज? शशि मैडम, वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, स्पॉटलाइट कर दिया हूँ। इनको बोलिए ऑडियो ऑन करें। शशि मैडम, आप फ्री हैं कि कुछ काम कर रही हैं? हाँ जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर। इनके चेहरे पे लाइट आना चाहिए। हाँ हाँ जी सर। हाँ जी नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको? जी हाइपोग्लाइसेमिया है मैम। अरे आप अपनी तकलीफ बताओ, ये हाइपोग्लाइसीमिया तो लैब की रिपोर्ट है ना आपकी। मैम शुगर हाँ। लो रहती है मैम। अरे भाई शुगर लो रहती है, आपको कैसे पता चलता है? वो तो आपने उसी कसते नहीं, वो करवाया हाइपोग्लाइसीमिया था बड़ी। मैम। हाँ। टेस्ट करवाया था मैम। अरे भाई वो नहीं पूछ रही हूँ, आपको क्या तकलीफ होती है ये मैं पूछ रही हूँ। ठीक है मैम, जैसे हम्म। हम लाइक उसके बाद ये होता है मैम, जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना
आप अभी बताओ कितनी उम्र है आपकी? 22 है मैम। 22 है। किस चीज की प्रैक्टिस करते हो? कबड्डी करते हैं मैम। हाँ, कबड्डी कबड्डी। खेलते हैं मैम। हाँ जी मैम। ठीक है। अभी पढ़ते भी हैं बेटा? हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए। तो आपको क्या लगता है प्रैक्टिस करते वक्त में? जैसे ये लगता मैम, जैसे पहले हम्म मैं कुछ साथ में मिट्टा वगैरह नहीं ले जाता, तो किसी ने सलाह दी तब लेके गया। क्या तो चीज? उसके जैसे प्रैक्टिस करने जाता तो ये होता था कि मैम, जैसे हम्म हम किसी बल्ब की तरफ नहीं देखते हैं, हम्म और फिर जैसे लाइट लगती है कुछ दिखता नहीं है, वैसा हो जाता है हम्म मैम किसी टाइम के बाद। हम्म जैसे जब ये हो जाता है ज्यादा कर ली, जब मैं साथ में वो कुछ मिठा लेके जाने लगा तो वो ठीक हो गई। मतलब नॉर्मल रहती है अच्छा। ज्यादातर। प्रॉपर तो नहीं कह सकते, लेकिन वैसे नॉर्मल रहती है। फिर उसके बाद मैंने जैसे टेस्ट वगैरह कराए, तो खाने पीने के बाद भी जैसे 70-80 ऐसे आई। अब मुझे आप ये बताओ, आपको भूख वगैरह कैसी लगती है? भूख ठीक लगती है मैम। अच्छी लगती है कि ठीक लगती है? अच्छी लगती है मैम। अच्छा, तो दिन में कितनी बार खाना खाते हो? 3 ही बार खाते हैं मैम। ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट दोपहर कितने बजे शाम। करते हो? ब्रेकफास्ट सुबह मैम, जैसे जिम में से आने के बाद 8-8:30 बजे तक। एक बात बताओ, आप कुश्ती भी करते हो और जिम भी करते हो? हाँ जी मैम। क्यों भाई? मैम इतनी तो चाहिए उसके लिए। नहीं तो कुश्ती में तो अलग तरह की चीजें कराई जाती है खुद ही। उसके लिए अलग कुश्ती जब करेंगे तो बॉडी तो वैसे ही बन जाएगी, तो फिर जिम करने की क्या जरूरत है? स्ट्रेंथ के लिए करते हैं मैम। स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए। तो उसीलिए तो कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ और पावर के लिए कुछ योगासन होते हैं, उसको करना कोई बात नहीं। सुबह सोकर कितने बजे उठते हो? सुबह मैम 5 बजे। 5 बजे उठते हैं। और रात में कितने बजे सोते हैं आप? मैम 10:30-11 बजे तक सो जाता हूँ। 10:30-11 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं। और 5 बजे उठकर जिम के लिए कितने बजे जाते हो? तकरीबन 6 बजे मैम। 6 बजे जाते हैं। तो सुबह जब जाते हैं तो बढ़िया से पेट साफ हो जाता है? हाँ जी मैम। ठीक है, फिर 6 बजे आप जिम जाते हो, फिर जिम से आकर के फिर नाश्ता करते होगे ना? हाँ जी मैम। तो जिम से आकर तो भूख लगी जाती है, तो फिर कुश्ती की प्रैक्टिस कब करते हो? शाम को मैम। शाम को कितने बजे? शाम को मैम 5:30 बजे। 5:30 बजे कुश्ती की प्रैक्टिस करते हो। तो लंच कितने बजे करते हैं आप? लंच मैम 12:30-1 बजे तक। अच्छा, तो 12:30-1 बजे तक बढ़िया भूख लग जाती है? हाँ जी मैम। ठीक है। तो भूख आपको अच्छे से लगती है, पेट वोट अच्छे से सब साफ होता है? हाँ जी मैम। ठीक है, फिर दोबारा कब फिर रात में कितने बजे खाना खाते हो? रात में मैम 8 बजे तक। उस टाइम भूख 8:15। लग जाती है आपको? हाँ जी मैम। अच्छा, बीच में और क्या क्या खाते हो जंक फूड वगैरह में? जंक जंक फूड तो कुछ नहीं है मैम। जैसे शाम को जैसे प्रैक्टिस पे जाते हैं तो साथ में वो ले जाते हैं, जिसे बादाम रगड़ा बोलते हैं। हम्म उसमें थोड़ी देसी जो खांड हो गई मैम, वो डाल लेते हैं, उससे थोड़ी बढ़िया हो जाती है प्रैक्टिस। शुगर भी जैसे मेंटेन रहती है। अरे वो शुगर मेंटेन आपको खाने में अच्छा लगता है ना, जान आ जाती है ना, खत्म बात। आप एक बात बताओ, लेकिन चेहरे पर तो मुझे लग रहा है कुछ दाने दाने हैं। हाँ जी मैम। तो चेहरे पर दाने दाने क्यों हैं जब जंक फूड वगैरह नहीं खाते बाबू? नहीं मैम, जंक फूड तो बस कभी खाया है ऐसे। क्या पता 4-5-6 महीनों में कभी एक बार ही खाया हो। अच्छा, और चाय हाँ कॉफी जी। कितना पीते हो? चाय कॉफी कुछ नहीं पीते मैम। और ये बियर उगर? नहीं मैम, कभी नहीं पी। पक्का? हाँ जी मैम। ठीक है, चलो। अच्छा, गुस्सा उस्सा कितना आता है बच्चा? गुस्सा तब तो आता है मैम, जैसे प्रैक्टिस करने के बाद जैसे घर पे आते हैं ना, हम्म आज ये हो जाता है जल्दी से खाना मिल जाए, वरना जैसे कुछ काम बोल दे या कुछ और हो जाए, जैसे खाने हम्म मिलने में थोड़ा टाइम लगे, तब थोड़ा हम्म ज्यादा आता है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में कैसे हैं आप? एवरेज है मैम। नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगता कि टाइम नहीं मिलता, ये बताओ। नाम मन तो लगा मैम, जैसे अभी सीईटी का एग्जाम है हरियाणा, जो हरियाणा हम्म में,
अभी मैं 9-10 घंटे पढ़ रहा हूँ मैम। 9-10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 9-10 घंटे में मन लगता है? हाँ जी मैम। चलो अच्छा, आप हो कहाँ से, बोल कहाँ से रहे हो? कैथल से है मैम। अच्छा, कैथल से हैं। हाँ ओके। जी मैम। तो एक बात मेरे को बताओ, 9-10 घंटे जैसे पढ़ते हो तो पूरा दिमाग में घुसता है सब कुछ, कि ऐसा तो नहीं पढ़ रहे हो सब भूल भाल जाता हो? नहीं मैम, जैसे लगभग आ ही जाता है समझ में। हम्म। नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि एक तो गुस्सा ज्यादा आता है, तो एक गुस्से का कुछ याद है किस उम्र से ज्यादा आना शुरू हुआ? नहीं मैम, बचपन से ही है। अच्छा, बचपन से ही गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ जी मैम। तो कुश्ती उस्ती की प्रैक्टिस कितने साल से कर रहे हो? मैम ये तो जैसे बचपन से ही ऐसे खेलते, कुछ वो नहीं कह सकते। 8-10 साल तो अच्छा हो गए हमें खेलते खेलते। अच्छा। तो एक बात बताओ, शरीर में बुखार उखार तो नहीं बना रहता? नहीं, बुखार तो नहीं रहता मैम। बस आपको, आपने टेस्ट कराया तो उस टेस्ट में हाइपोग्लाइसीमिया आया था ना? हाँ जी। आपको कोई ऐसी जैसे मैंने तकलीफ नहीं है? जैसे रेगुलर कई बार चेक कराया तो लो ही रहती है। ठीक है, वो कई सारे लोग के साथ में इस तरह का होता है। तो क्योंकि आप ऐसा तो करते नहीं होगे कि लंबा लंबा भूखे जैसे उके तो नहीं रहते होगे? जैसे मैम ये 2015 से है। हम्म। तो मैंने इसकी MRI भी कराई, CT स्कैन भी कराया, EEG भी कराया, किसी में कुछ भी नहीं आया। वो छोड़ दो उसको, पहले देखो ठीक है। 2015 से है तो 15, 10, 25, 10 साल ही हो गया। 22 हाँ साल जी की मैम। उम्र है, यानी 10-11 साल के थे तब से ये समस्या लग रही है आपको, है ना? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। तो एक बात बताओ बच्चा, टेंशन वेंशन कितना लेते हो? टेंशन तो कुछ नहीं मैम। नहीं, टेंशन कुछ होने से होता नहीं है। एक होता है ना, अब जैसे आप देखो आए, मान लो वहां से प्रैक्टिस करके खाने को चाहिए, खाने में टाइम लग रहा था, आपको गुस्सा आ रही है। गुस्सा आने का मतलब क्या है? टेंशन लिया तभी तो गुस्सा आया। तो ऐसे ही 50 चीजें होती है, इंसान जिसका टेंशन लेता रहता है, अभी टाइम से खाना नहीं मिला, अभी टाइम से कोई और चीज नहीं मिली, हो गया गुस्सा। पता नहीं मैम, जैसे प्रैक्टिस के बाद ही होता है ये, वैसे तो कि खाना टाइम पे ना मिले तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। वरना ऐसे तो हम्म। डेली रूटीन में कुछ नहीं है, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, हम्म। तो चाहे खाना लेट मिले पहले मिले, मतलब उसका ये नहीं है कि नहीं तो गुस्सा कोई बात आएगा। नहीं, जब ये चीजें होती हैं तो थोड़ा सा उसमें धैर्य भी रखना पड़ता है, क्योंकि देखो जो इंसान को गुस्सा ज्यादा आएगा ना, सिंपल सी बात है कि उसके अंदर आग लगी है। गुस्सा भी हाँ समझो जी एक तरह मैम। की आग होती है। फिर जो आप हाँ जी मैम। खाओगे पियोगे उसको भी जला देगी, और आपके मूड में भी शांति नहीं रह पाएगी। और स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स वाले एक चीज जान लो, स्पोर्ट्स जो खेला जाता है, जितना हाँ शरीर का बल चाहिए होता है, फिजिकल पावर चाहिए, उतनी मेंटल पावर भी चाहिए होती है। हाँ जी स्पोर्ट्स मैम। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल लेवल पर आप अच्छे रह देंगे, बॉडी अच्छी बना ली तो आप जीत पाएंगे, क्योंकि हाँ जी मैम। कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर आपके मेंटल पावर से आती है। ठीक है? हाँ जी मैम। और उसके लिए हाँ जी। धैर्य बहुत जरूरी चीज है, तो एक तो ये चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, जी एक बात मैम। बताइए, बच्चा है अदरवाइज नहीं लीजिएगा आप लोग, मतलब क्योंकि बच्चों की कई बार संगत इधर उधर की हो जाती है तो उनको मास्टरबेशन वगैरह करने की आदत पड़ जाती है, तो ये हाँ आदत जी तो मैम। नहीं है? नहीं मैम। क्योंकि अगर देखो ये चीज होगा ना, अगर ये आदत पड़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा सीमेंट का लॉस होना शुरू होता है, और एक तरीके से वो आपकी पावर होती है। तो ऐसे सारे लोग को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आएगा, सारी चीजें होंगी। तो थोड़ा हाँ सा जी अपनी मैम। दिनचर्या बहुत अच्छी रखना, मतलब रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठना है, खाने पीने का तो जो अच्छी चीजें हैं वो खानी है, और जितना पचता है उतना खाना है। और थोड़ा सा जी मैम। मेडिटेशन वगैरह करिए, कुछ एनर्जी वगैरह पर, मतलब पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अटैच रहेंगे तो हो जाएगा। अब एक दो चीज मुझे ये बता दो, यूरिन के लिए रात वगैरह में तो नहीं उठना पड़ता कि सोए हो तो भी उठना पड़ता है पेशाब करने? कोई रेयर ही चांस है मैम, वैसे तो बहुत अच्छी नींद आती है। ठीक है चलो। फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज वगैरह तो नहीं है? शुगर बीपी इन सब चीजों की समस्या? मैम ये तो किसी को नहीं है, जैसे मैं पहले मम्मी को थी ऐसे कि जैसे कुछ खाने को कई बार ऐसे हो जाता था कि बहुत ज्यादा भूख लग जाती थी हम्म। एकदम से, जैसे चाय वगैरह पीते हैं तो साथ में ठीक हो जाती है। यही पहले मेरे साथ था 2015 से पहले। हम्म। तो तो 2015 के बाद ये वाली समस्या हो गई थी, जैसे ये लाइट वगैरह की। क्या लो बीपी वगैरह भी रहता है आपका? नहीं मैम, BP ठीक रहता है। ठीक है। अच्छा, जब गुस्सा ज्यादा आता है तो उसके साथ क्या घबराहट वगैरह भी होती है? होती है मैम। ठीक है।
देखो सबसे बेस्ट तरीका है अपने खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल रखो, थोड़ा सा मेडिटेशन होगा, कुछ आयुर्वेद की दवाएं चलेंगी, ठीक है, हाँ जी उससे मैम। आप हाँ ठीक जी हो मैम। जाएंगे। ओके, ठीक है मैम। ठीक। और किसी को कुछ इनसे पूछना है तो प्लीज पूछ लें। सक्सेना सर हैं, मैम सक्सेना मेरे को सर। पूछना है हाँ मैम, शशिना। प्लीज प्लीज पूछिए, हाँ पूछिए प्लीज। हाँ अच्छा, आप अपनी एक बार डाइट बताओगे, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो? डाइट मैम जैसे सुबह तो प्रैक्टिस के बाद आगे 3-4 रोटी खा लेते हैं सब्जी के साथ। अच्छा, सब्जी फुल्का वो वाला व्हीट वाला, गेहूं का? हाँ जी। हाँ ठीक है, उसके बाद? उसके बाद जैसे 10-11 बजे से 3-4 केले खा लिए। केले खा लिए, ठीक है, उसके बाद? तो जैसे जो दोपहर की हो गई उसमें 5 या 6 रोटी खा ली। हम्म, जैसे साथ में लस्सी पी ली। ठीक है। शाम वाली में जैसे प्रैक्टिस से पहले 2-3 केले खाए मैम, हम्म उनको प्रैक्टिस पे चले गए। हम्म जैसे फिर शाम को घर आने के बाद 4-5 रोटी खाई। उसके हम्म। बाद जैसे वॉक पे चले जाते हैं, उससे 1.5-2 घंटे के बाद आने के बाद 1-1.5 किलो दूध पी लेते हैं मैम। हाँ तो आप ये देखो कि आपकी डाइट में कार्ब्स ज्यादा है, प्रोटीन कम है। देखा आपने अपनी डाइट देखी है? आप कुश्ती कर रहे हो और मैम। जिम कर रहे हो, ठीक जी है? मैम। जिम और कुश्ती में आपको हाई प्रोटीन डाइट जा रही है, लेकिन आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हो। समझ आई आपको? जब आप प्रोटीन के हाई लिए वो कार्बोहाइड्रेट, सप्लीमेंट लेते हैं मैम। हाँ मैं जैसे वही पूछना चाह रही हूँ, मैं वही हाँ जी पूछना मैम। चाह रही हूँ, कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हो? मैम जैसे भाई ने मंगवाया है वो वे का है, प्रोटीन है। वे प्रोटीन है? हाँ जी मैम। कितना ले थर्टी रहे हो? ग्राम प्रोटीन है जैसे उसमें एक स्कूप में। हम्म, तो कितना ले तो रहे हो हो आप? जा 2 स्कूप हो जाते हैं मैम, 60 ग्राम प्रोटीन हो गया। हाँ तो वो किस टाइम पे लेते हो? दोनों सुबह ही ले लेते हैं मैम। दो खाली पेट? हाँ जी मैम। ठीक है। सो आप अपना क्या करोगे, वे प्रोटीन तो आप ले ही रहे हो, ये रोटियां कम करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। रोटियों को कम करो और अपने डाइट में पनीर वगैरह ऐड करो, ठीक है? ठीक है और मैम। हाँ, और डाइट में प्रोटीन जैसे मखाना हो गया, ये चीजें ऐड करो, सीड्स वगैरह ऐड करो, ठीक है? ये चीजें ऐड करो। रोटियों में कुछ नहीं है, रोटियां जितना खाओगे उतना कार्बोहाइड्रेट है, वो एकदम पे आपका शूट शूट करेगा, एक हिसाब से इंसुलिन स्पाइक हुआ और सडन वो नीचे आ जाएगा, ठीक है? ठीक है मैम। तो उससे आपको लगता है कि आपको लो हो गया लाइफ, अगर अदरवाइज अगर हम देखें तो 60 तक उसका नॉर्मल होता है, 60 से कम आए देन हम हाइपोग्लाइसीमिया को इंडिकेट करते हैं, ठीक है? 70-80 है तो कई कई लोगों का इतना ही रहता है। बट अगर आपके डाइट में देखा जाए ना, तो आप बहुत हाई कार्ब डाइट ले रहे हो, ठीक है? ठीक है मैम। तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन डाइट को बढ़ाओ, अपने आप ये जो आपका शुगर लेवल है वो ठीक हो जाएगा, डाइट में ठीक करना है, ठीक है? जैसे एग वगैरह तो खा सकते हैं मैम। हाँ क्यों नहीं खा सकते, एग खाओ ना, ब्रेकफास्ट में एग लो, है ना? ठीक है और मैम। पनीर ले सकते हैं, किनोआ ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट नेसेसरी है, क्योंकि काम करना है, वो इंस्टेंट एनर्जी तो चाहिए चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो, जिसमें आपका जो है ना एक थोड़ा सा एक स्पाइक रहे, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो ग्लूकोज लेवल है स्टेबल रहे, ताकि आपको एनर्जी भी मिलती रहे और आपका ग्लूकोज स्पाइक भी ना हो। समझे आप? ठीक है मैम। हाँ तो समझ ये ध्यान गया। रखो कि वो इसीलिए आपका लो लेवल हो रहा है, क्योंकि आप इतना वर्कआउट कर रहे हो लेकिन खा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रहे हो, ठीक है? तो ठीक ये है चीज का मैम। ध्यान रखना, और जो 1-1.5 किलो दूध भी पी रहे हो ना, उसका भी टाइम चेंज करो, ठीक है? वो जो रात को 1-1.5-2 किलो दूध पिया, वो उसका कोई फायदा नहीं है, वो किस ठीक है? समय पिया मैम? उसको दिन में करो। दिन में किस टाइम? दिन में जैसे आप दोपहर के टाइम ले लो, ठीक है? या शाम के टाइम ले लो, जैसे शाम को 5, है ना, वो शाम को ले लो, शाम के टाइम ले सकते हो, ठीक है? ठीक है मैम। तो हाई कार्ब आपको नहीं लेने हैं, ये ठीक है आपको मैम। ध्यान रखना है, ठीक है? आपको ध्यान रखो, प्रोटीन डाइट लो, जितना प्रोटीन डाइट लोगे उतनी आपकी फीलिंग ज्यादा होएगी, स्टाइटी लेवल ज्यादा होगा, तो आपको ये फीलिंग आएगी नहीं कि आप लो फील कर रहे हैं, ठीक है मैम। ठीक है? डाइट में चेंज करो, अपने आप चीजें चेंज हो जाएंगी, इसमें कुछ है ही नहीं, कोई बड़ी साइंस नहीं है। शाम को अगर दूध 1.5 किलो ले रहे हो तो रोटी खाने की भी जरूरत नहीं है, 1.5 किलो दूध में इनफ प्रोटीन मिल जाएगा आपको, ठीक है मैम। ठीक है? दूध के साथ पक्के कच्चे वाले मखाने ले लो, उसमें नमक मत डालना, ऐसे मखाने खा लो, सीड्स खा लो कच्चे वाले, ठीक है? पहले जैसे थका थका ही महसूस करता मैम, जैसे वो मैंने इसीलिए डाइट में। करते हो ना, क्योंकि हाँ आप जी। कार्बोहाइड्रेट इतनी रोटियां खा रहे हो, रोटियों में कितनी प्रोटीन है? कुछ भी नहीं। हाँ जी मैम। दालें खाओ,
राजमा खाओ, छोले खाओ, ये चीजें खाओ ना। रोटियों में कुछ नहीं रखा, ये जो आपकी दिन भर में 15-20 रोटियां है ना, ये आपको काम खराब कर रही है। ठीक है मैम। ठीक है, तो इसकी जगह आप डाइट अच्छी करो, अपनी डाइट अच्छी करोगे तो अपने आप सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है सो मैम। आगे से रोटी कम करो और ये चीजें बढ़ाओ। ठीक है मैम। ठीक है जी। सर किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। अरविंद सर आप कुछ पूछिए। अरविंद सर कुछ बात सर करिए। इनको इनको प्रॉब्लम क्या है सर, मेरी समझ में नहीं आया अभी तक। सर प्रॉब्लम आपको क्या इसको अरविंद सर प्रॉब्लम इनको ये है कि इनको लगता है कि इनको इनका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है जब वो थ्रू आउट द डे, जैसे 70-80 ही रहता है, तो उसके बाद ये थोड़ा लो फील करते हैं। बस ये दिक्कत है इनकी, क्योंकि मैंने तो डाइट में देखा है इनकी डाइट में गड़बड़ है। बाकी एक बार आप पूछ लीजिए। जैसे प्रैक्टिस के बाद बेचैनी हो जाती है मैम, जैसे ये हाँ, होता है वो कि उसी के लिए, क्योंकि आपका डाइट नहीं सही है ना। जी मैम, हाँ, नहीं नहीं, डाइट क्या तो सही रखो। क्या जैसे अब कोई बेचैनी सु- हो बात जाती करता है? है तो बात करने का मन भी नहीं करता। आप कितने घंटे एक्सरसाइज करते हो? आप एक्सरसाइज बहुत अच्छी से कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता आपको? क्या था सर? आपके एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो जी वो बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता आपको? ज्यादा तो नहीं लग रहा सर। दौड़ते नहीं हैं आप? जोर है, जो साथी हैं वो मुझसे ज्यादा ही करते हैं सर। फिर आपको वीकनेस, मतलब फिर भी आपको कमजोरी लग रही है? इतनी डाइट अच्छी ले रहे हो आप, फिर भी आपको वीकनेस रहती है? वीकनेस लगती है आपको, क्या लगता है? लगती है सर वीकनेस। खाना हजम हो जाता है सब पूरा, भूख भी तेज लगती है आपको, खाना भी सब हजम हो जाता है। पॉटी कितनी बार जाते हैं? सर 2 या 3 बार। सुबह या शाम? सुबह हो जाता है सर, बस 1 से 2 बार हो जाता है, नहीं तो बस यही है, 2 बार ही है। और कुछ रात में, शाम को? शाम को वो तो कभी कभी होता है सर, जैसे 3 बार हो गए। शाम को रेगुलर नहीं जाते? एक बार शाम को, एक बार सुबह, जैसे कई बार ये हो जाता है कि सुबह 2 बार हो जाते हैं। ठीक है। पसीना कितना आता है? पसीना सर बहुत आता है, पसीना जैसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं। ओके ओके, ठीक है। तो इनका शक्तिपात हो रहा है, मतलब शक्ति जा रहा है, तो इसका 2-3 कारण है कि जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इतना, उससे ना ये हो रहा है, मतलब वायु का प्रकोप हो रहा है। अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। और दूसरा बात है ना कि शायद धातु क्षय हो रहा है, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पे। वो किसके पेशेंट है? परवीन जी आप इनसे बाद में पूछेगा धातु क्षय क्यों हो रहा है इनको। जी सर। इसमें फिर आप दीपन पाचन करके बृहणीय कुछ दीजिए, जैसे अश्वगंधा, अश्वगंधा अवलेह दीजिए, विदार्यादि अवलेह दीजिए दीपन पाचन करके, कुष्मांड जी अवलेह दीजिए, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्णमालिनी वसंत, ऐसे कुछ बृहण और बल्ले कुछ दवाइयां दीजिए। जी सर। जी सर। हाँ, अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहेंगे चिकित्सा? यही मैं पूछा था, मैं ये सोचा था कल्याण कब ले, आपका जीवंत्यादि घृत और जीवनीय घृत और कल्याण कब ले, और बस बाकी आम पाचन करना, और कुछ कुछ जोड़ना नहीं, विशेष नहीं। अग्नि भी ठीक है, मल भी शुद्ध है, मल भी कोई ऐसा वो नहीं है। और ऐसे जिम शक्ति व्यायाम करना, कोई जिम ज्यादा कर रहे हैं इसीलिए हाइपोग्लाइसेमिया की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए जीवंती आदि घृत और कल्याण कमले वोरियन पे काम करेगा, और दीपन पाचन करना है, बस कुछ नहीं। ठीक है, तो सर आप इनको फिर लीव करा दीजिए। और आप एक बार ये देखिएगा कि धातु क्षय क्यों हो रहा है, उसका हेतु निकालिएगा। ठीक है। और अगर नहीं मिला तो आप मुझे कॉल करिए, मैं फिर कुछ और सोच के रखता हूँ, कल मैं बताऊंगा, नहीं तो प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा। ठीक है। चलिए, इनको हम, सर आप लीव हो जाइए, अब हम ठीक है दूसरा सर, पेशेंट थैंक यू देखते सर। हैं।
थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, मुझे भी। थैंक यू। चलिए आगे कोई और बताना चाहते हैं? डॉक्टर सर मुकेश कुमार सर जाटव। इनको इनको एक बार घी भी बोलना ऐड करने के लिए। हाँ, राज जी आप आइए अभी 1 मिनट, ये तनिका मैडम कुछ बता रही है। हाँ जी। हाँ जी सर आप ना बेटा घी भी ऐड करो अपनी डाइट में ना। घी आपकी डाइट में आपने बोला ही नहीं एक बार भी। सो दाल खाते हो जहाँ कुछ भी आप सब्जी मैम खाते हो तो घी उसमें भरपूर है, मैम घी तो जैसे 80-90-100 ग्राम तो हो जाता है दिन में। 80-90-100 ग्राम हो जाता है ना। हाँ हाँ ठीक है, घी जरूरी है ऐड करना। और दूध के और मुनक्का भी ऐड करना है। जी, ठीक है मैम। ठीक है, मुनक्का और दूध घी दोनों ऐड करने हैं, ठीक है। बाकी प्रोटीन डाइट आप जैसे मैंने बोला वो आप करो, आप 1 महीने में ठीक हो जाओगे। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, वो चले गए। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार जी, आप अभी गुजरात में प्रैक्टिस कर रहे हैं? डॉक्टर मुकेश कुमार जी, हाँ आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? सर ये भोपाल में है सर, एमपी में। अच्छा, हाँ भोपाल में। तो कैसा प्रैक्टिस चल रहा है आपका? हाँ ठीक चल रहा है सर, अच्छा। अच्छा, मतलब किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास? सर वात व्याधि के आ रहे हैं सर, स्किन के आ रहे हैं अभी सर। तो आप क्या दवाई देते हैं वात व्याधि में और सर स्किन? अभी उस समय उसमें ग्रुप में डाला था सर कि फ्रोजन शोल्डर एक पेशेंट को है सर, डायबिटिक वगैरह है उसे। हम्म। तो डायबिटिक की वजह से सर फ्रोजन शोल्डर हो रहा है सर, उसमें क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं सर उसमें? मैं बताऊं कि अरविंद सर बताएंगे? अरविंद सर आप थोड़ा बताइए, मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताइए सर। आप थोड़ा डायबिटीज केस कितनी है? केस का डिस्कशन करिए। हाँ, शुगर कितनी है? ये HbA1c कितना है? सर HbA1 सर, HbA1 सर लगभग आ रहा है 10 से 11 बीच में आ रहा है। और शुगर सर अभी 350-400 के बीच में जा रहा है सर। दवाई क्या दे रहे हैं आप शुगर? सर मैं तो अभी सर डायबिटिक का उनका चल रहा है सर अभी। सर मैंने सर अभी महाबाद विध्वंसक रस दिया है सर, और मुस्तादी मर्म कषाय वगैरह दिया है। और सर महाविष विष गर्भ तेल से सर अभ्यंग वगैरह चल रहा है। शुगर के लिए आपने नहीं जोड़ा आयुर्वेदिक का? सर पेशेंट ने मना किया है कि अभी मैं एलोपैथी ही खा रहा हूँ अभी शुगर के लिए। तो क्या आप टॉवल तो जी सर। हाँ, टॉवल एक्सरसाइज कराइए इसको। टॉवल एक्सरसाइज, टॉवल की एक्सरसाइज जो होती है ना, वो आप देखिएगा उसमें, ऑनलाइन दिख हाँ जाएगी सर, आपको। वो टॉप बताया टावर वाला। करा है उसने? जी सर। तो सर आप इसमें शुगर लेवल कितना है, HbA1c वगैरह? 11 जा रहा है सर। तो ये तो कितना ज्यादा है ना सर। बहुत ज्यादा है। ग्रहण करना होगा आपको उसमें, वसंत कुसुमाता जोड़ना होगा। और फ्रोजन शोल्डर के लिए अब वहां पे शिरा स्नायु स्थैथिल्य बोला गया है। शिरा स्नायु अवशोष बोला गया, संकोच बोला गया है शिरा स्नायु का। तो आपको स्नेहन पत्र पोटली स्वेद है, शोधन करना होगा। बृहद बात आपने बहुत रामबाण दवाई जोड़ दी है, लेकिन आप गंजा को या एकांगी भी जोड़ सकते हैं। कुपिलू का जी सर। कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम करेगा, कुचला का। कुचला जोड़िए सुबह शाम, शुद्ध विष्णुंडक बटी। और अष्टचूर्ण या वैश्वानर चूर्ण जोड़िए। दीपनीय घृत रखिए, दीपनीय घृतों से स्नेह करना है, गंडूस करना है दीपनीय घृतों का, तिक्त घृत वगैरह का। और नस्त नस्त करना है ग्रहण तेलों का, जैसे छीलवला है, अश्वगंधा तेल का है। तो चिरो पुच्चू भी रखना है अश्वगंधा तेल का, मतलब ऊर्ज में जो है आपका काम करना है, कर्ण पूर्ण करना है। नस्त कर्ण पूर्ण चिरो चिरो पे। और वहां पे लोकली जो है आपको नॉर्मल में लेप फायदा करता है इसमें। इसमें आपको तेल या चूर्ण से नहीं मिलेगा, इसमें नागरादि लेप जो है वो लगाइए, क्योंकि वात की वात कफर संप्राप्ति आ रही है। नागरादि लेप या जटा मांसी आदि लेप। आप जटा मांसी चूर्ण को, मालूम है आपको ना ये लेप का कंसेप्ट कैसे बनाते हैं? हेलो। हेलो। मुकेश जी, मुकेश जी हेलो। आपसे बात। हाँ,
सक्सेना सर आप लेप बता ही दे। हेलो हाँ हेलो जी लेप सर। आप ऐसा करिए। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जटामांसी या नागरादि नागर मोथा का चूर्ण मिल जाए, नागर बोल रहे हैं, नागर नागर मतलब शुंठी, शुंठी का चूर्ण मिल जाए या जटामांसी चूर्ण आपके पास होगा ना। जी सर। हाँ उसको आप थोड़ा सा सिरका में या कांजी आप बना पाएंगे? कांजी, कांजी बनाना आता है? कांजी कांजी आप नहीं देख आता सर। लीजिएगा नेट पे, तो आप नेट पे देख लीजिएगा, नहीं तो आप सिरका मिला सकते हैं, उसमें से थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए। और कोई भी तेल आपका, मिश्रक तेल या महामिश्रक तेल या कोट्टम चुपादी तेल, ये आपको मिल जाएगा। इसको आप थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लीजिए और इसको आप लोकली लगा लीजिए, तो ये वंडरफुल काम करता है फ्रोजन शोल्डर में। कोट्टम चुपकादी और कुछ ना मिले तो कोट्टम चुपकादी लेप भी आता है, वो भी बात का संप्राप्ति भंग करता है। उसमें भी आप सैंधव और थोड़ा सा तेल में विषगत तेल या कापस आदि तेल, ये आप मिला के उसका आप और उसमें भी सिरका मिलाना है या कांजी मिलानी है, उसको दोनों को मिला के फिर आप उसका लेप लगाएंगे तो आपका फ्रोजन शोल्डर में बढ़िया रिस्पॉन्स आता है। बात सामक चिकित्सा करनी है, स्नायु सूल हर चूर्ण भी एक भैषज रत्नावली का पार्ट है, वो लगा सकते हैं। और नक्त कर्णपुआ और शिरोधारा, शिरोधारा का भी बहुत बढ़िया रोल होता है। लेकिन आपको पहले शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ये प्रमेय की क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है। नव धातु मतलब जो धातु है वो आपका शोषण हो रहा है वहां पे, इसीलिए इसमें बोला गया शिरा स्नायु शोषश्च बाहु स्पंदित हरम, बाहु मूवमेंट में दिक्कत होती है और उसको अब बाहु बोला है। लेकिन वहां पे आप माइल्डिया भी मिलता है, मतलब मस्कुलर भी जो है वीकनेस मिलती है। तो नर्व वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, और वो सबका वो नर्व्स में सर्कुलेशन ना होने, शुगर वो सबसे बड़ा कारण उसका शुगर है। तो शुगर आपको कंट्रोल करना होगा। नाग और बंग भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको नाग बंग गिलोय सत्व और शुद्ध गंधक, इसकी आप पुड़िया बनवा लीजिए अगर वो खाना चाहे तो, और नहीं तो बसंत कुसुमाकर को आपको देना ही पड़ेगा। मेहांतक जी रस सर। आता है, मेहांतक रस आता है, हरिशंकर रस आता है, इसमें से कोई मिल जाए। और नहीं तो आपको रस सिंदूर अभ्रक ही काफी होता है, या लहो, रस सिंदूर अभ्रक और लहो, इसका कॉम्बिनेशन काफी होता है, या बंग हरिती और लहो, ये भी कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया काम करता है। तो इस तरीके से आप जो भी रस जो नहीं मिलते हैं उसके आप कंटेंट देखिए, वो कंटेंट का जो है आप कैप्सूल फॉर्म में या पुंजा बना के करिए, तो अपने आप ही आपको इसमें आराम मिल सकता है। राइट सर? जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया सर। थैंक यू, थैंक चलिए ये बहुत अच्छा हो गया बात। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? भारती देश हाँ पांडे प्रणाम मैडम। सर। हाँ अच्छा, हाँ सर बोलिए सर। हाँ सर बोलिए। प्रणाम, सभी को कहते हो प्रणाम सर। सर ये मेरा एक पेशेंट है सर, ये डिस्क स्लिप का पेशेंट है, IL-4-5 पे हर्निएटेड डिस्क है सर। जी। तो वो पेन वेन तो सब कुछ सही हो गया सर उसका, और करीब 10 साल क्या से क्या उसका दिया ये था? प्रॉब्लम थी सर। क्या क्या दिया था सर? सर मैंने कटी बस्ती की सर, चेन सर्जन किया, और एकांग भी रस, और महाबागेश्वर बाद गजान रस, और सर त्रिदशांग गुल, और सर ये आता है रस, राजेश्वर रस आता है, वो मैंने दिया सर। सही है। लेकिन सर उसमें समस्या एक ये है, पेन तो बिल्कुल सही हो गया सर, कई 10-12 दिन लगे, क्योंकि सर बहुत पुराना पेन था। एलोपैथ में कई जगह दिखाया था, यहाँ पे एक स्पाइनल इंजरी सेंटर है वहां भी दिखाया था, 2 साल इलाज लिया उन्होंने वहां पर, और कई आयुर्वेद डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन रिकवरी नहीं हो पा रही थी। तो ईश्वर भगवान धन्वंतरी की कृपा से सर रिकवरी हो गई पेशेंट की। लेकिन सर उसका एक पैर जो है वो काफ मसल पे थोड़ा पतला हो गया है सर। तो आप ना क्या करिए, मसल्स को उस पे काम करना है तो मांसपाचक दे दीजिए, और ब्रीहण करने वाले द्रव्य दीजिए। अश्वगंधा अवले, विदार्य दिले, कुष्मांडा अवले, ब्रीहण करने वाले द्रव्य दीजिए। और हर्निएशन आपने बताया तो अस्थि मज्जा पाचक दीजिए ज्यादा दिन तक, तो हो जाएगा हर्निएशन ठीक। तो सर ये मतलब ये ओरली दें तो सर, जैसे मैंने अभी चित बस्ती भी दी थी सर पेशेंट को। हाँ, तिक्तक शीर बस्ती से भी हर्निएशन ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक है। नहीं, हार्नेस में तो सर तो ठीक है सर, पेन तो सही हो गया,
लेकिन जो जो उसका पैर पतला पड़ रहा है सर वो पतला है तो आप ये दीजिए ना, शालीषष्टिक पिंड स्वेद। हाँ, मैंने सर उसका कल राज यापन बची दी थी सर उसे। अच्छी बात है ना सर, दीजिए तो ना। तो सर पेशेंट ने आज बड़ा अच्छा फील किया। बोले मुझे कोई दर्द वर्द नहीं रहा कहीं भी, वैसे थोड़ा बहुत बताता था कि ये इधर हो गया थोड़ा उधर हो गया, लेकिन राज यापन बस्ती देने के बाद वो तो आपके बिल्कुल उसमें मांसरस भी डाले थे? ना सर विदाउट मात्र दिया था हाँ मैंने तो सर। ठीक है ना, राज यापन बस्ती कितना अच्छा है, यापन बस्ती। हाँ सर। उसी को कंटिन्यू करिए ना सर। सर सर एक्सक्यूज मी, ये लेकिन राजयापन सर बस्ती के बारे पेशेंट में जरा बताओ। गंगवार सर आपसे पूछ रहे हैं कि राज यापन बस्ती के कंटेंट्स क्या थे? अब जरा कंटेंट सर विस्तृत याद नहीं है, तुम्हें बहुत सारे विस्तृत कंटेंट है, बताओ। 10-15 कंटेंट है। वो ये जो एजीएम फार्मा की रेडीमेड आती है बनी बनाई, उसका जो कल द्रव्य सब होते हैं, किसका किसका पैकिंग आता आती है? है। किसका आता है? एजीएम का आता है सर, एजीएम एटीएम कंपनी? ईटीएम? एसडीएम सर, ये कर्नाटका की है एसडीएम, जो एसडीएम कंपनी, हॉस्पिटल में कॉलेज है अच्छा। उसका। एसडीएम हाँ कंपनी है ना हाँ सर। उडुपी में, और दो जगह है उसके कॉलेज में, एसडीएम हाँ कंपनी। हाँ तो नहीं तो सर उसमें देख लीजिए चरक वो सिद्धि स्थान में हम्म उसमें है राजस्व। हम्म। ये पाउडर फॉर्म में होती है या बना बना कैसे होता है, बताइए तो इसका। वो होता था क्वाथ फॉर्म होती है तो ड्राई। तो इसमें हम मांस रस नहीं डालते? डाल सकते हैं, वो तो आपकी इच्छा है, तो उसमें लिखा है डालना चाहिए, लेकिन सर मैं भी सर वेजिटेरियन हूँ तो फुल्ली, तो मैं नहीं डाला। पेशेंट को क्या मालूम क्या, लेकिन पेशेंट को इसी से रिलीफ हो रहा है तो क्या करना हो रहा है सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मांस रस डालेंगे तो मांस से वृद्धि होती है, तो वो जो पैर पतला पड़ हो रहा है वो ठीक होने में मदद होगी ना। वो बात ठीक है मैडम, अब पेशेंट भी नहीं यदि चाहता इस तरह यदि का कुछ पेशेंट हो। नॉनवेज से उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी उल्ट अच्छी है ना, आपको मिल गई है। किसी किसी पेशेंट को नॉनवेज नहीं चलता तो उनकी बात अलग है, लेकिन यदि इसको नॉनवेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं तो मैम क्या हर मेडिकल सर ने बताया कि अश्वगंधा की घृत बना दीजिए उसे, तो उससे उससे इम्प्रूव नहीं होगा क्या। नहीं नहीं, आप राज्यापन दे रहे हो तो इसके लिए मैं कह रही हूँ, हर रोज नहीं देना है क्या? एक्चुअल में मैम मैंने 2 ही बार दिए राजेपन बस्ती उस पेशेंट को, उसी में रिलीफ हो गया। अब वो आने को तैयार नहीं है कि दूर से आता है 40-50 किलोमीटर अच्छा दूर अच्छा, से। फिर तो बराबर है, बात है ठीक। ये जी। ठीक है, ठीक। जी, और क्या पूछ रहे थे सर गंगवार सर? तो ये पूछा था मतलब इसे जैसे अश्वगंधा ले हम बताया आपने, इसके अलावा और क्या दे सकते हैं सर। यही सब बृहणीय अजामास रसायन, अगर नॉनवेज खाते हैं तो अजामास रसायन, अमृतप्राश रसायन, उसके बाद में विदार्यदि लेहम, कुष्मांड लेहम, बला के कल्प, बला का वो बस्ती में दे सकते हैं, बल्य और बृहणीय गण, उसमें जो जो चीजें आती हैं, शतावरी भी है, वो भी अच्छा काम करेगा। सर मेरा एक बहुत अच्छा पेशेंट अभी सही हो गया। उस पेशेंट को, महिला पेशेंट थी और उसका करीब 20 साल से पेन था कूल्हे में। जी तो सर उसने एक तरह से एवियन मैंने तो समझ के इलाज किया था। तो उसके मैंने जो एमआरआई कराया था, तो सर उसका हेड की जो है वो इरोजन हो गया था, फीमर हेड का, ठीक। और एस्किटापुलम में इरोजन हो गया था। और L4-5 पे मतलब डिस्क वाइज का हर्निएटेड डिस्क थी। और सर उसे क्या कहते हैं, ये कैनाल स्टेनोसिस थी सर उसे जी पेशेंट। जी और 20 साल का दर्द सर मात्र 20 दिन में सही हो गया था। जी तो उसे सर्जरी बोली गई थी एलोपैथ में, क्योंकि काफी पुअर पेशेंट था सर। तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट था, तो उन्होंने कहा था एमआरआई कराओ और इसकी सर्जरी होगी जो कुछ होगी। और पेशेंट में एमआरआई में भी लिखा हुआ था आर्चियो आर्थराइटिस सर। लेकिन पहले मैंने उसका पर रूप शोधन किया और फिर उसकी कटिबस्ती की, और पेशेंट को जो अस्थि मज्जा पाचक वाला सब दिया, तो पेशेंट 20 दिन में बिल्कुल सही है सर। जी, बहुत अच्छा। जी और बस क्या अच्छी क्या स्टोरी देते देते हैं। सर और क्या छठी क्या? बस्ती कितने दिन देते हो, और लगातार देते हो, डेली देते हो, कैसे हाँ देते? लगातार देते हैं मैम, 8 दिन, 10 दिन मैंने 20 ऐसे? दिन लगातार दे दी उसे। अच्छा, 20 दिन दिया। ओके। हाँ और क्या। अश्वगंधा कौन सा, बल अश्वगंधा कौन सा तेल था? तेल मैंने उसे शुरुआत में सहचरादी तेल दिया था, फिर बाद में मैंने पिंड तेल दिया, तो पिंड तेल की बस्ती, और फिर जो है ये
क्षीर बला और क्या कहते हैं ये बीच बीच में बला सुगंधा तेल इस तरह से दिया। और उसे मैं जो है ये तिक्त क्षीर बस्ती दे रहा था पेशेंट को मैं अवस्था खत्म होने के बाद। और इसमें थोड़ा चल ही रहा था, लेकिन जो है पहले मैं शुरुआत में रूप शोधन दिया पेशेंट को, क्योंकि उसकी आमा अवस्था थी, स्टिफनेस थी, मॉर्निंग स्टिफनेस। तो फिर मैंने करीब 10 दिन तक तो उसे बीच बीच में दोनों काम किए, क्योंकि डिस्क स्लिप भी थी तो वहां पे क्या कहते हैं मैं कटी बस्ती कर रहा था, और जो है हिप जॉइंट पे उसकी मैं रूट शोधन कर रहा था बाद में। तो उससे आराम, क्योंकि उसमें स्टीम दे रहे थे तो पेशेंट की मॉर्निंग स्टिफनेस बढ़ गई थी, जबकि मैंने कोटम चुपकारी तेल से उसका स्टेन कराया था वहां पे, तब भी नहीं हो पाया। तो केवल रूट शोधन से उसे आराम मिल जाता patient को। इस तरह से थी हमारी। थैंक यू सर, गुड कॉन्ग्रेचुलेशन। और बताइए सर, कोई और केस सक्सेस स्टोरीज? और सर क्या यही 2 केस सही हुए। एक पेशेंट और आ रहा है सर, वो उससे वॉकर से चल रही है और पेशेंट की समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मतलब एक्सरे कराया मैंने ज्वाइंट्स का सर, तो वहां पर कार्टिलेज तो वो ठीक ठाक है, मतलब सेकंड ग्रेड आया है उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन जैसे टांगे सर फैल जाती हैं बिल्कुल बाहर, मतलब वो सीधी खड़ी नहीं हो पा रही है, लेकिन एमआरआई कराने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो पेशेंट की डिस्क बल्ज है, वो तैयार नहीं है। तो सर इसमें दे रहे हैं सर जानू बस्ती दे रहे हैं, पेशेंट जानू बस्ती लेने को तैयार है, जानू बस्ती दे रहे हैं और चिकित्सीय बस्ती दे रहे हैं और क्या कहते हैं सहचर आदि तेल की बस्ती दे रहे हैं सर। तो पेन में तो इम्प्रूवमेंट है हल्का खुला, मतलब थोड़ा थोड़ा से क्या कहते हैं उसे चलने में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है पेशेंट का सर। और लेकिन पूरी तरह से वो चाह रहा है एक साथ वॉकर छोड़ दिया है, तो मैं कल चला के देखा था विदाउट वॉकर, थोड़ी देर से 4-6 कदम चल चल के दिखाया था, मतलब 6-7 दिन के ट्रीटमेंट में। तो और थोड़ा ट्रीटमेंट करते रहिए, आप कंटिन्यू करते रहिए। और क्या है, जब प्रत्यक्ष में वो अलाउ नहीं कर रहे हैं एमआरआई करने में, तो अनुमान प्रमाण तो है ही ना, अनुमान से आप करिए, उससे तो हो ही ये रहेगा। अनुमान से तो कर रहे हैं। तो सर ऐसे ही एक पेशेंट मेरे और आए हैं, उनकी क्या कहते हैं 2014 में स्पाइन की सर्जरी हुई थी सर। हम्म। डिस्क बल्ज है तो पुराना एमआरआई तो है नहीं, और वो पेन वहां पे वो उससे ऊपर फिर एग्रीवेट हो गया, जबरदस्त पेन था सर, बहुत सीवियर पेन था। तो सर वो पेशेंट आया, उसे सर ये डिक्लोफेनिक वगैरह और स्टेरॉइड वगैरह मिथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह सब लेके आया था पेशेंट मेरे पास, हम्म। किसी ने बताया था इस तरह से। तो सर मैंने उसे पेशेंट को शुरुआत में मर्म चिकित्सा दी, उसे थोड़ा रिलीफ हुआ पेशेंट को, और साथ में मैंने फिर कपिंग भी की, उसकी ब्लेडलेटिंग भी की, अग्निकर्म भी किया। अग्निकर्म से सर बहुत अच्छा इफेक्ट आया और उसका पेन जो है करीब 10 घंटे रुका रहा, हम्म। वो अपने घर चला गया। और जबकि सर बाइक से आता है 40 किलोमीटर दूर से। मैंने कहा भाई यहाँ पे रुक जाओ कहीं पे या मेरे यहाँ रुक जाओ, वो तैयार नहीं था, बोले घर पे काम है, ये है वो है, अपनी दुनिया भर की बात है। हम्म। तो फिर सर पेन एग्रीवेट हो गया, अगले दिन फिर आया तो फिर मैंने ये सब काम किए सर पेशेंट के। और अगले दिन जो है पेशेंट को करीब 12-13 घंटे दर्द रुक गया। हम्म। और फिर अगले दिन आया तो पेशेंट को काफी रिलीफ था सर। पहले उसके जो है नी जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, अब जो है केवल थाई रीजन में पेन रह गया है उसका। हम्म। इस तरह का है सर पेशेंट, तो उसमें भी मैं समझता हूँ सर सर्जरी होने के बावजूद भी पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है। हम्म। जी सर। बहुत अच्छा सर, प्राउड ऑफ यू सर। सर जी। मुझे एक पूछना है, एक 44 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, जी। और वो जैसे सुबह 7:30-8 बजे घर छोड़ता है, रात में 8, 8:30, 9 बजे तक आते हैं, जी। मतलब यहाँ से पवई जाना आना और फिर उधर काम। और सुबह 5:30 बजे उठ के 5:30 या 6 बजे उठ के जिम जाना है, और जो भी ब्रेकफास्ट, घर में भी कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भिगाए हुए, वो भी मतलब लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज की है तो अभी खाते हैं। नहीं तो उधर ही चाय पानी नाश्ता जो भी कंपनी का रहता है, ऐसे लंच लेना, इवनिंग का स्नैक्स खाना, ये सब उसको, उनको क्या है कि बीपी थोड़ा ज्यादा तो है, 150/96 वगैरह, और बाकी उनके एलएफटी वगैरह सब ठीक है, लेकिन उनकी कंप्लेन ये है, और मैंने देखा भी कि उनके जो बोथ
नींद में ऐसे कट 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 आवाज आता है, लेकिन दर्द नहीं है, ना स्टिफनेस है, ना कुछ है। तो इसमें क्या समझना चाहिए? इतना 43-44 में डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण है। हाँ वो मतलब हाँ और कभी 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 स्वेलिंग आता थोड़ा फार आती है, लेकिन ये है कि दर्द नहीं है। तो वो इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि दर्द नहीं है ना, हम्म पेन नहीं है। तो अभी इसमें क्या बिकॉज ऑफ डिजेनरेटिव चेंजेस हाँ, होंगे। उनका ये देखिए कि अभिघात का हिस्ट्री है क्या? नहीं, अभिघात का तो नहीं है, लेकिन एक लाइफस्टाइल ही ऐसी है, जैसे अभी 44 ईयर, तो तो करीबन एजिंग 21 साल से एजिंग ऐसा ही। होता है ना, जल्दी होता है ना। अगर लाइफस्टाइल खराब है, रात्रि जागरण होगा तो वात का प्रकोप होगा, तो वृद्धावस्था जल्दी आएगी, नहीं, होती है। रात्रि जागरण तो ज्यादा नहीं है, जैसे शुक्र 11 शनि साढ़े का 11। सब लेकिन उसका ये है। व्यायाम ज्यादा है, डेली जिम करना, और जिम के बाद में बहुत न्यूट्रिशियस कुछ खाना, ऐसा तो है ही नहीं है ना। हम्म घृतपान वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, धारा या अभी दीजिए, जो। धारा। अच्छा, धारा देना पड़ेगा। मैंने अभी इतना उनको धारा टाइम भी और नहीं है, तो बस्ती। ऑयल दिया है मैंने, क्षीरबला का ऑयल लोकली लगाने के लिए, पीचू ये करके रख के जानो, क्योंकि बस्ती भी देना पड़ेगा, अति व्यायाम भी ऐसा होता है। हाँ, अति व्यायाम ही है, और बाद में कुछ है ही नहीं है, मतलब खाने पीने हाँ का भी ऐसे ही तरीका है। हाँ अभी कैंटीन है, उधर मिलता है, तो क्यों छोड़ना, ऐसा रहता है ना लोगों का। हम्म ठीक है, तो क्या उनको सर ओरली भी ऐसे देना चाहिए, गंध तेल वगैरह सब? हाँ, जरूर देना चाहिए। जो आप वृद्धावस्था की चिकित्सा करेंगे वही सब, यही अपना बस्ती, एचडीएम कंपनी का सर ने बताया ना, वो दे सकती हैं। हम्म। फिर आप स्नेहन करिए बस्ती के थ्रू, खाने के थ्रू, ये सब सब हाँ जो चिकित्सा सही है सब करिए। हाँ, मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल दिया है, और बाकी अश्वगंधा का, मतलब पहले दीपन पाचन के लिए तो बताया वात ही का है। प्रकोप कोई भी काल में हो सकता है, इसलिए तो वो व्याधि है। नानात्मक हम्म विकार कभी भी हो सकता है, तो आपको बस्ती तो देना ही पड़ेगा वायु के लिए, हम्म, स्नेहन करना ही धारा पड़ेगा। बस्ती। जी। अभी धारा का पर्याय तो हम जानू पीचू, मैंने उसको बताया कि अब ये तेल में कपड़ा भिगा के रात में बांध के रखो, रात भर। जी। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर रुचि मैडम कुछ बोलना जी चाहते जी सर, गुड इवनिंग सर। हैं? जी, गुड इवनिंग, बताइए। सर आपका सहचरादी ये आपका अ, मात्रावस्थी के लिए सर आपका तेल मंगाया था, एक पीसीओडी पेशेंट को दिया था, और शतपुष्पादि तेल। शतपुष्पादि तेल सर। हाँ और उसको 2 सहचरादी तेल की बस्ती और 1 मात्रावस्थी इसकी शतपुष्पादि तेल की दी थी। तो हाँ फर्स्ट साइकिल में ही उसकी 50 डेज की साइकिल 30 डेज पे आ गई है, 28-30 डेज पे। हाँ। सर ये तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, इसके लिए थैंक यू सर, बहुत बहुत आपको। जी, और सर एक चीज और पूछनी थी मैंने अभी कौन सा 101 आवर्ती वाला भेजा था ना, जी शतपुष्पा। सर, जी सर, जी सर, हाँ, इसीलिए फायदा हुआ। जी सर। जी। सर एक चीज और पूछनी थी, अभी काफी सारे पेशेंट्स हैं उनकी साइकिल तो रेगुलर है, बट हम्म स्केंटी फ्लो है। तो मैं पढ़ रही थी कि वात और कफ का आवरण पित्त पर हो जाता है, तो स्केंटी फ्लो रहता है, तो हम्म। अनमैरिड गर्ल्स में भी, और 35 to 40, 30 सब एज ग्रुप में अभी के सीजन में ऐसा स्कैंटी फ्लो देखने को मिल रहा है। तो मैंने अभी तो रसपात से अभी सीजन कौन सा है? सीजन कौन सा है अभी? बात का है। और जी उनका सर, हेल्थ देखेंगे तो सब जंक फूड खाना, उसके बाद में अग्निमंद, विषमासन, विरुद्धासन, वेग विधारण, ये सब तो है ही ना। हाँ, बताइए आप क्या, रस पाचक भी सर और इसके साथ में और क्या दे सकते हो सर, इसको बस्ती। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे सर, इसको क्या घृत कौन पान सी? कराइए, घृत पान, फल घृत खिलाइए, काश्मीरी घृत खिलाइए, नॉर्मल घी खिलाइए। स्नेहन भी चाहिए उनको, और ऊपर से आप कन्या लुहादी बटी दीजिए। मतलब ठीक। उनका रस और रक्त मजबूत करिए आप। ताप्यादि लो, नवायस लो, पुष्प धनवा रस, फिर ग्रंथिरज फार्मूला जो है, पाठाइंद्रव त्रिकटु, इसका जी काढ़ा सर। पिलाइए। इसका काढ़ा हाँ, पिलाइए, कुमारी आसव दीजिए। जी सर। सर मैंने कुमारी आसफ जैसे देती हूँ तो उनकी साइकिल भी अर्ली हो जाती है, मतलब उनको तब ये प्रॉब्लम रहती है कि साइकिल भी अर्ली हो जाती है, जैसे 25 डेज की हो गई साइकिल। अच्छा, आप ये बताइए कि एक मेंसेस में कितना ब्लड आता है अप्रोक्सीमेटली, अंदाज से बताइए। सर 800 ml। कितना? नहीं नहीं, 70 to 80 ml रहता है। हाँ, अगर ऐसे ml का। नॉर्मली बोला जाता है कि 20 to 80 ये रेंज रहता है, 20 ml to 80 ml।
और जी 20 सर। ml से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लमेटिक है, और 80 ml से ज्यादा आ रहा है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो स्कैंटीमेंसेस जो है इसका आपका क्या पैरामीटर है वो भी आपको देखना पड़ेगा। सर पेशेंट कहते हैं कि पहले फ्लो अच्छा था और अभी कम हो गया है, मतलब वो तो ऐसे ही बताते हैं। तो ग्रंथिरज फॉर्मूला है और रजत फॉर्मूला है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, देखिए उसमें गुरुची सत्व है, चांदी का जी भस्म है, शंख भस्म है, ठीक है सर। वो देने से फ्लो अच्छा आने लगता है। और स्नेहन भी कराइए। और हेतु सेवन जो है क्यों कम हो रहा है वो निकालना बहुत जरूरी है। हेतु सेवन के बिना आप दवाई देंगे तो कुछ फायदा नहीं। और फिर अगर आप इसमें रज प्रवृत्ति निवृत्ति देंगे तो वो एक दो बार तो लाएगा, लेकिन उसके बाद जी वो सूख जाएगा, पूरा ड्राई हो जाएगा। ठीक है सर। ये मुझे रुचि ग्रंथिरस। मैडम से पूछना था कि आपने ये जो बस्ती दिया है पुष्पा तेल और सहचरादित, तो ये कितना दिन लगातार दिया आपने सर पीरियड्स के? मैम पेशेंट ने अभी फर्स्ट साइकिल में वो डिले हो गई थी और उसको कहीं जाना था, तो वो शतपुष्पादि तेल की सिर्फ एक ही बस्ती ले पाई थी। उससे पहले मैंने सहचरादि तेल की 2 दिन दी थी और तीसरे दिन शतपुष्पादि तेल की दी थी 40 ml तक। बस एक ही बस्ती ली थी सर मैम उन्होंने। अभी इस साइकिल में वो लेंगे रेगुलर, बस लास्ट साइकिल में एक ही ले पाए थे। नहीं, लेकिन रेगुलर यानी पूरा महीना मंथ देना है कैसा, मतलब आने तक देना है? अच्छा, 7 डेज तो सर ने बताया था कि आप पीरियड्स के 7 डेज तो रेगुलर 7 डेज, दीजिए। हाँ हाँ बराबर। जी मैम। थैंक यू थैंक सर। यू सर। मुझे भी बताना था, आपके ओवीरे चक्रवर्ती एक पेशेंट को अभी कल दिया था मैंने, एक लेडी जी पेशेंट को जी जो हाइपरटेंसिव चल रहा था मेरा, तो बाकी जी। दवाइयों के साथ में और ये इसका रिजल्ट अच्छा रहा, जो आई थी तो बीपी नॉर्मल था उसका। अरे वाह, कितना अच्छा होगा। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा लगा सही में। भारती मैडम मुझे याद है। क्योंकि क्या हुआ ना, हाँ उसको मतलब अभी डिटेक्ट हुआ, शी इज 47-year-old लेडी, और रिसेंटली शी डायग्नोस हाइपरटेंसिव, तो शी डजंट वांट टू स्टार्ट एनी एलोपैथी मेडिसिन। जी तो इनिशियली शुरू से ही अपने यहाँ आयुर्वेदिक में आ गई तो उसको रिजल्ट अच्छा मिला तुरंत ही। यदि कोई एलोपैथी की दवाई मैं खा रहा हूँ और आता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी अभी मैं एक एलोपेशिया का पेशेंट है, जेंट्स पेशेंट, तो उसको भी मैं शास्त्रोक्त मतलब इंक्रीजिंग अमाउंट में घृतपान दे के अभी इरेचन है उसका भी, ये सैटरडे संडे संडे बहुत है। अच्छा। जी तो उसके बाद में मैं वही नार्सियम घृत वगैरह रसायन देने का सोच रही हूँ। जी और मैंने मेरा एक कोकोनट ऑयल तैयार किया है इसके लिए, जी जैसे आंवला और सब भृंगराज वगैरह डाल के, तो वो भी ऑयल चला रही हूँ, हेयर ऑयल बाद में। तो देखती जी। हूँ, फिर वो भी रिजल्ट बताऊंगी। थैंक यू सर। मुझे याद है भारती मैडम, आप जब आयुष दर्पण का मेरा लेक्चर शुरू हुआ था 2020, हाँ तब आप हाँ आती सर। थी, मुझे याद है। हाँ हाँ, हम तो रेगुलर थे सर। हाँ शुरुआत में। तब तो फिर ये बीच नाराज हो कोविड गई। में तो वैसे भी कुछ काम नहीं था, तो हम तो लगे रहते थे आयुष दर्पण के सारे लेक्चर सुनना, बीच आप में आप लोगों को नाराज हो सुनना। गई थी क्या मुझसे? कुछ गलती हो गया था क्या? नहीं क्यों? नहीं, वो बीच में सर मेरा ना, क्या होता है हमारे बॉम्बे में लोग बहुत लेट आते हैं ओपीडी में, 6:30 से 9:30 9 बजे तक तो ओपीडी टाइमिंग रहता है। वैसे जब पेशेंट नहीं रहते तो जुड़ पाते, रहते तो नहीं जुड़ पाते ना, ऐसा होता है। 7 बजे का भी वही होता है हाल। और फिर घर आके कहाँ इतना सुनना होता है सर, जी लेडीज लोगों को तो सब काम करके ऐसे रहता है ना। जी। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम सेशन बंद कर दें क्योंकि टाइम हो गया, देखिए। और ना सर सुबह। हाँ बोलिए बोलिए। सर प्रणाम। सर मेरे को ना सेशन इस पे प्लेटफॉर्म पे ना एक फीमेल पेशेंट को लाना है, मैं कल ही हाँ बुलाऊंगी सर उनको। हाँ सर उनको ना सर्वाइकल पॉलिप है और फाइब्रॉइड है। और हाँ सर्वाइकल पॉलिप के लिए पेशेंट को एलोपैथ ने पॉलिपेक्टमी के लिए बोला है। तो वो हम्म थोड़ा सा कंफ्यूजन में आई थी मेरे पास, मतलब उन्होंने सिर्फ यही कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला था प्लेटफॉर्म पे आओ, वहाँ सब और भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, आप एक बार सबसे राय ले लो और फिर हाँ हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सर मैं उसको कल बुला दूंगी। हाँ। ठीक है सर। ठीक। और ना कभी कभी मैं सुबह सेशन नहीं ले पाता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करिए, क्योंकि सुबह सुबह कभी बारिश आती है, कभी नेटवर्क नहीं आता, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मतलब वो कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, मैं उसको ठीक करने का कोशिश करता हूँ।
सर आप सॉरी मत बोला करिए, आप ले रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ सर सही बात है। हम अच्छा सर, सारे ये लोग कन्या लोहा दिवटी वगैरह सर ऐसे ही दे सकते हैं? पेशेंट को कुछ तकलीफ तो नहीं होती है? कन्या लोहादी वटी अनुपात से नहीं 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 का नहीं क्या, नहीं। या किसी अनुपान के साथ देना है, ऐसे रहता है? आप अनुपान में ऐसा दीजिए ना, रक्त वर्णन दाढ़िमा वाले, द्राक्षा वाले, उसके साथ दे सकते। अच्छा कन्या लोहादिवटी उसी के लिए बनाया गया है, इरेगुलर मेंसेस को रेगुलर करने के लिए और स्कैंटी मेंसेस को ठीक करने के लिए बनाया गया है। और एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है, बेसल लेयर तो रहता ही है, बाद में जो वो दो, मैं उस पे एक लेक्चर लूं क्या, पूरा हाँ सर। मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से बताऊं क्या मैं एक लेक्चर में? हाँ हाँ 2-3 जरूर। लेक्चर लगेगा कि वो कैसे बनता है, मतलब हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है, पूरा मॉडर्न भाग और आयुर्वेद का बताऊंगा कि। पक्का लीजिए सर, और उसके साथ में सारे पीसीओडी वाले पैटर्न्स भी और लीजिए। एक एक चीज पे मैं बताऊंगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर कम सीक्रेट हो रहा है और ओवा जो है वो निकल नहीं रहा, रप्चर नहीं हो रहा, तो उधर कौन सी दवाई काम करती है, एफएसएच नहीं हो रहा है तो कौन सी होती है, एक एक चीज में बारीक बारीक चीजें बताऊंगा। जी तो सर जरूर सर। हाँ ठीक है, उससे हाँ फिर सर। आप लोग का प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा, गायनेक प्रैक्टिस। और हाँ, तो मैं अभी वो लेक्चर का पूरा सीरीज बनाता हूँ। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी मैं, आप लोग को डायबिटिक न्यूरोपैथी तो शायद समझ आ गया होगा, अरविंद सर ने और मैंने बहुत कोशिश किया। हाँ हाँ नहीं, बहुत अच्छा हुआ। जी, पेशेंट था लेकिन मैंने सुना, अच्छा हुआ। रिकॉर्डेड सुन लीजिएगा बाद में। हाँ 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 सर, कल का तो सुना मैंने, आज का थोड़ा कल सुनूंगी। ठीक, गुड ठीक नाइट है, सर। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।